सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। वैसे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया था। मैंने आपको वेरिएबल्स बता दिए थे क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं या किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, और डाटा टाइप होता है जिस टाइप का डाटा वो होल्ड कर सकते हैं। बट एक सवाल है, क्या है सिर्फ डाटा को ही होल्ड कर सकते हैं? क्या हम इसमें और चीज़ें होल्ड नहीं कर सकते? अब देखो भाई, बॉक्स है तो बॉक्स है, या फिर हम बॉक्स ही बोल देते हैं, बॉक्स है तो कुछ होल्ड करेगा। तो क्या क्या होल्ड कर सकता है उसको समझेंगे आज, और हम कुछ चीज़ें करेंगे। बट उससे पहले हम समझेंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। बट ये चार तो हैं, बट इसके साथ हमारे पास एक फ्लोर डिवीजन है, एक मॉडुलस है और एक एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अभी फ्लोर डिवीजन मॉडुलस ये क्या होता है बताते हैं। चलो आते हैं हम अपने क्या कहते हैं इसको, कोलैब बुक पे। ठीक है, हाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि वेरिएबल से प्रिंट कैसे करवाते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल का नाम लिया, ये रिवीजन है, थोड़ा रिवीजन ओवरव्यू देता हूँ पहले। कभी भी आपको अगर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करी है अगर वो प्रिंट करवानी है, तो आपको जैसे बॉक्स ए ले लिया हमने और इस पर वैल्यू डाल दी हमने 10। हमने करना है प्रिंट, और यहाँ पे लिखना है सिर्फ ए। हम यहाँ कोट्स में ए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोट्स में ए स्ट्रिंग कंसीडर होता है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कोट्स में ए स्ट्रिंग कंसीडर होता है। तो हम स्ट्रिंग की तो बात कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ए लिख देंगे। अब जो भी ए के अंदर स्टोर होगा रन कर लेते हैं। थोड़ा कनेक्शन में टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं लेता, थोड़ा सा ही लेगा, ये लाइक 10-15 सेकेंड। ठीक है, तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी करता है, तब तक चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो 10 आ गया, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट का बटन एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। वैसे अगर तुम इसको पूरा सिलेक्ट करते हो और उसके बाद कंट्रोल के साथ स्लैश दबाते हो तो कमेंट कर देता है, और अगर बैक दबाओगे तो अनकमेंट कर देगा। बस अनकमेंट के लिए वैसे बैक दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर वापस कंट्रोल की जेड दबा दो, मतलब स्लैश दबा दो, ये चल जाएगा। ठीक है, चलो ये इसका तो कोई काम है नहीं। हम अब समझेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती है बेसिक कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एडिशन, प्लस ऐड। ठीक है, प्लस ऐड कुछ तो बेसिक पता होगा। देखो मैं चलो ऐसे बता दूँ, ये प्लस का साइन मतलब ऐड होगा, माइनस का साइन मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, ये है मल्टीप्लाई का साइन, ये हाँ ये तारा सा जो भी है। ठीक है, इसको कहेंगे मल्टीप्लाई, एंड ये है अपना डिवाइड। ठीक है, याद रहेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। बट और भी चीज़ें होती हैं। देखो मैं ज़रा कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, एक होता है तुम्हारा फ्लोर डिवीजन। अब भाई फ्लोर डिवीजन क्या होता है? देखो फ्लोर डिवीजन होता ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, बट जब भी तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट कई बार पॉइंट्स में आ सकता है। जैसे 2.71 हो गया, 2.9 हो गया, 3.8 हो गया, है ना, डिवाइड करते हो पॉइंट्स में आ जाता है। फ्लो डिवीजन क्या करता है, उस पॉइंट को राउंड ऑफ करता है सबसे लोएस्ट इंटीजर पे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिया, देखो हम ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। हम उसके अंदर कैलकुलेशन भी करा सकते हैं। वेरिएबल के अंदर हम कैलकुलेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन होल्ड करके रख सकते हैं। तो मैं एक कैलकुलेशन लेता हूँ, 11 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब मतलब जो ये कैलकुलेशन हुई है ये ए के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है, अब हम प्रिंट करवाते हैं ए से क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, 2.74। ठीक है, इसका मतलब जो हम 11 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 2.74 होता है। क्या 2.74 होता है? चलो वही चेक करते हैं, मेरे को तो इतनी मैथ्स आती नहीं भाई। ये तो कह रहा है 2.74 होता है, चलो देखते हैं। अब देखो 2.74 तो आ रहा है, बट कई बार हो सकता है तुम्हें इसकी ज़रूरत ना पड़े। क्यों चाहिए? तो कई बार होता है तुम चाहते हो इसको सबसे लोएस्ट इंटीजर में लाने का, इस तब होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर को तुम अपना ज़मीन वाला फ्लोर भी समझ सकते हो। वैसे जब तुम आगे मैं एक मॉड्यूल्स पढ़ाऊँगा तो उसमें एक मैथ ऑपरेटर होता है, उसमें ऑप्शन होता है एक सीलिंग और एक फ्लोर। तो कुछ तुम ऐसा समझ सकते हो, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, वैसे समझ आ जाएगा, पर नहीं समझ आया तो बना रहा हूँ। तुम एक ये लेते हो, जैसे ये है फ्लोर, ठीक है, और ये है सीलिंग ऊपर। ठीक है, जब भी हम फ्लोर
डिवीजन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारी वैल्यू कहीं पे भी है, जैसे 2.75 है, तो फ्लोर क्या करेगा, समझो फ्लोर की तरफ लाएगा, उसको ज़मीन में पटक देगा टू नियरेस्ट इंटीजर। तो सबसे ज़्यादा इसके पास छोटा सबसे इंटीजर कौन है, 2 ही होगा। अगर यहाँ 2.9 होता तब भी अगर हम इसको फ्लोर डिवीजन करते तो पॉइंट की जगह हटा के 2 कर देगा, और ये पूरे हट गया, 2 कर देगा। फ्लोर का मतलब ये सबसे लोएस्ट इंटीजर पे जाता है। अगर सीलिंग होता, वैसे सीलिंग डिवीजन होता नहीं है, या होता होगा तो मेरे को पता नहीं है, वैसे नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा फ्लोर डिवीजन होता है तो उस नंबर को सबसे लोएस्ट पे लाने का ट्राई करता है, चाहे तो वो 2.99 ही क्यों ना हो। ठीक है, इसको ट्रांजिशन लाइन मारने थे, ये है 3, ठीक है, और ये है 2। चाहे तो जब भी तुम फ्लोर डिवीजन यूज़ करो तो तुम्हारा रिजल्ट होगा हमेशा फ्लोर के पास होगा। ठीक है, ये फ्लोर पे होगा, सीलिंग कभी नहीं जाएगा, या 3.9 नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल अब मैं बताता हूँ, अब मैंने बताया ये फ्लोर पे पटक देगा तो वैल्यू हट जाएगी 2.75 की जगह 2। ठीक है, 2.99 है, वैसे 2.75 मान लेते, कुछ भी मानो, बट ये इसका रिजल्ट एट द एंड 2 ही ले आएगा, ये इसको सीलिंग पे ले आएगा, सबसे लोएस्ट इंटीजर तो पता होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और ये मारूँ और अब प्रिंट करूँ तो अब देखो भाई 2 आ गया। हाँ, यही है भाई बात कि इसको सबसे लोएस्ट पे लाता है, चाहे तो कोई ऐसा वो नहीं देखता कि 0.5 से बड़ा है राउंड ऑफ करेगा, तो जो भी राउंड ऑफ करेगा सबसे लोएस्ट पे राउंड ऑफ करेगा। ठीक है, ये हो गया फ्लोर। तुम इसमें ऐड भी कर सकते हो, जैसे 11 + 4 ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं 15 ही होता है ना पक्का। चलो तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं। हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7 दिखा रहा है। मेरी तो मैथ्स भाई अच्छी नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता सही है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं जी भाई 44 दिखा रहा है, ये भी ठीक है। और हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड देख के तो हमें पता चल चुका है कि उसको डिवाइड करके 2.75 ले आएगा। और अगर इसका हम फ्लोर करेंगे तो ये 2 ले आएगा। फ्लोर मतलब सबसे, जो भी उसका राउंड ऑफ करेगा सबसे लोएस्ट राउंड ऑफ करेगा, ये सीधी सीधी बात। अब एक होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल में आपको मल्टीप्लाई 2 बार लाना होता है। तुमने अभी मैथ्स पढ़ी है? क्या पूछ रहा हूँ, पढ़ी तो होगी भाई, 10 तक तो पढ़ी है। तो मैथ्स में शायद अब एक्सपोनेंट एंड पावर CBSE का कोई चैप्टर था, मैं भी भूल गया था कि नहीं था, मेरा तो बोर्ड भी अलग था पहली बार। चलो वो सब छोड़ो। कई बार होता है तुम्हें चीज़ों में पावर लगानी होती है, जैसे हमें लिखना है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है बताओ? 2 की पावर 4 देखते हैं, 2 की पावर 4 कुछ तो होगा, 16 होता है। अब अगर आपको एक्सपोनेंट वगैरह नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को हम उसी नंबर से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, तभी भी रिजल्ट 16 आएगा। बट कई बार होता है अगर मेरे को 15 बार करना हो, 20 बार करना हो, तो मैं 20 बार मल्टीप्लाई थोड़ा ना करूँगा। तो वहाँ पे अगर सेम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे मैंने 10 बार करना है, मेरा मन कर रहा है भाई, तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता है। मैथ्स में भी होता था 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना, तो 4। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है तुम बताओ भाई कमेंट में, मेरे को नहीं आती भाई मैथ्स, कितनी बार बोलो, 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, हाँ। तो ये होगा तुम्हारा ये। अब देखो कई बार होता है तुम्हारा जिसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर, देखो ये तो कॉमन थे, हम इनको अलग कर लेते हैं। इसका नाम है ठीक है, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूल ऑपरेटर लिख देता हूँ, मॉड्यूलस क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब जो तुम्हारा मॉड्यूलस होता है वो क्या करता है, नंबर का रिमाइंडर बताता है। हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने पे हमें क्या पता चला
कि इसकी वैल्यू वो आई, बट इसका रिमाइंडर क्या आया और चेक करते हैं। इसका रिमाइंडर तो भाई 3 दिखा रहा है। यही होता है क्या 3 रिमाइंडर? बताओ भाई एक बार, मैथ्स वाले बंदे। तो जब भी तुम्हें रिमाइंडर जानना हो अपने रिजल्ट का, तब हम यूज़ करते हैं मॉडल्स ऑपरेटर। जब हमें पावर निकालनी हो तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जहाँ मल्टीप्लाई 2 बार लिखना बस आपने। और जब हमें लोएस्ट पर राउंड ऑफ करना है, वैसे फ्लोर तो कम यूज़ करता है, सीधी सीधी बात है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ कर लेते। थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल यूज़ होता है, मॉड्यूलस कई जगह होता है, फ्लोर तो ना के बराबर ही देखा है, होता होगा, मैंने इतना यूज़ करा नहीं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं वेरिएबल क्या क्या होल्ड कर सकता है। देखो भाई, वेरिएबल का पावर है वो कैलकुलेशन कर सकता है बहुत सारी। हमने मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया। अब हम काम करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत छोटा सा। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स। हाँ भाई, टैक्स चलो जीएसटी मान लो। देखो एक बंदे ने सामान खरीदा, ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं आइटम 1, ये था 100 रुपये का, हम 100 डाल देते हैं। अब भाई इसमें लगना है 18% जीएसटी। तो 18% जीएसटी जो लगेगा उसका हमें फाइनल प्राइस प्रिंट करना है। तो देखो हम एक फाइनल लिख देते हैं और इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फाइनल एक बॉक्स था, आइटम एक बॉक्स था, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें वेरिएबल्स को ऐड वगैरह कराना है तो तुम कर सकते हो। अगर मैं जैसे आइटम 2 लिखूँ ना, आइटम 2 इज इक्वल टू 200, तो तुम फाइनल में जाके ये कर सकते हो, आइटम 1 प्लस आइटम। तुम्हें बस एज इट इज़ लिखना होता है, सिंपल बात है। इसको बस इसको लिख दो, और अगर इसका सम आएगा उसे डायरेक्ट प्रिंट कर देता है। ये चेक करते डायरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, डायरेक्ट नहीं करेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल तो देखो 300 से 1000 है, तो ऐसे तुम कैलकुलेशंस कर सकते हो। ऐसे हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है 18%। तो तुम क्या कर सकते हो, देखो एक प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए, बट मैं सिंपल बता देता हूँ। आइटम 1 लिया हमने, आइटम 2 लिया, इन दोनों का सम करा। अब इन लोगों पे लगानी है 18% जीएसटी। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अर्थमेटिक। चलो इसको तो क्या लिखना है, इनटू को ब्रैकेट में लिख देंगे, इनटू आइटम 1 प्लस आइटम 2, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई क्या प्लस हो, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लिखेंगे 0.18, क्योंकि 18%। और जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा आएगा नहीं। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो के लिए इतने ही। ये है तुम्हारा जीएसटी के साथ। कल नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।